भगवत चरणानुरागी प्यारी सज्जनों एवं बंधो, आज हम पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं और इस दिन किस भगवान की किस प्रकार पूजा आराधना करना चाहिए और इस एकादशी का क्या नाम है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही होता है, परंतु दान को विशेष महत्व दिया गया है। अधिक मास के दोनों एकादशियों को दान की विशेषता बताई गई है। और एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधान, महात्म्य और किस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्नपूर्वक करने से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने के सामर्थ्य तो भगवान चार मुखों वाले ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते हैं, परंतु पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत को जो महात्मा नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन से सावधान से रहिए और एक समय भोजन करिए और मसूरी, चाने, कोदो, साग, मधु, परायान्न का सेवन ना करें। भविष्य अर्थात चावल आदि का भोजन न करिए। नमक रहित खाना खाइए। भूमि पर शयन करिए। ब्रह्मचर्य का पालन करिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच पवित्र होकर के सूर्योदय होने से पहले गाय का गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण से मिलाकर विधि पूर्वक स्नान करें। हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी मारा भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि के आमंत्रित की गई है। ये मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगाकर भगवान का ध्यान करते हुए पवित्र करो, स्नान करें। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त ये औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर से उत्पन्न पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के इस प्रकार ध्यान करते हुए तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। ये शंख, भगवान विष्णु, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार ध्यान करते हुए वरुण भगवान का ध्यान करें और गंगा आदि नदियों का स्मरण कर जलाशय में विधिपूर्वक स्नान करें और स्नान पवित्र करके अपने नित्य कर्म करके भगवान राधा कृष्ण की पूजा करें। तत्पश्चात शिव पार्वती की भी पूजा करें और बड़े सुंदर सामग्री से श्रद्धा भक्ति भाव से बड़े दिन का उपवास करें और रात्रि के समय में भी भगवान की पूजा करें और जागरण करें। और तो और
इस दिन व्रत में कोशिश करे कि जल भी ग्रहण ना करे। यद्यपि जल पीना ही पड़ गया तो थोड़ा पिए। यदि शरीर साथ ना दे तो एक समय फलाहार करे, हल्का सा। और इस प्रकार रात्रि को 4 प्रहर के पूजा करने से पहले प्रहर में भगवान को नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल और तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करना चाहिए। और प्रथम प्रहर का पूजन करने से अग्निष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर की पूजा करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और तीसरे प्रहर की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। चौथे प्रहर की पूजा करने से तथा जागरण करने से राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी पर सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन का स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ पर स्नान करे। विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करावे। घड़दान घड़ आदि का पूजा कर ब्राह्मणों को दान दे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिस पद्मनी एकादशी का व्रत कर लिया, जिसने पद्मनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मनी एकादशी की कथा बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा करिए। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंदा कर दिया। तब पुलस्त्य ने कार्तिवीर्य से विनय करके उनको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य से पूछा, हे मुनि, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में राजा है के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तब से भी अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इच्छा को वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्राभूषण को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने के चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने
अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर साध्वी अनसुईया से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका कारण कहो। आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत तप कहिए जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए, हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 महीनों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है, जो 32 महीने 16 दिन के पश्चात आता है। इस अधिक मास होता है जो 32 महीने 16 दिन के पश्चात आता है। इस अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई महीना प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनसुईया जी ने के कथा अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने भगवान को प्रणाम करते हुए सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश, हे प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं था। तब यदि 10 कंदर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इससे कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के बराबर से विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उसकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बात पुलस्त्य मुनि ने अपने आश्रम में सुनाया और श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कहा है। जो कोई इस व्रत को श्रद्धा भक्ति भाव से करता है या कथा श्रवण करता है, वह अनंत काल तक भगवान विष्णु लोक में वास करता है। तो आज एकादशी की कथा है। श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत उपवास करे और एकादशी की कथा श्रवण करे। लाइक कमेंट शेयर करे और अंतिम समय में भगवान का मंगलमय नाम का कमेंट करे। जय जय श्री राधे श्याम।